तीन सूत्र वो सूत्र है, जब तक जीवन में गुरु बनाएंगे नहीं, करेंगे नहीं, तो महसूस नहीं हुआ कि वो महादेव मिल गए। इसलिए साहब 2022 में अगर सेन भवन में बोले कि गुरु का काम करेगा कौन, तो गुरु का काम शिष्य करेगा। तो शिष्य बनेंगे तब ना शिष्य बनाने जाएंगे। पहले खुद शिष्य बनने के लिए अपने गुरु से दया मांगना है। पहला सूत्र, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया करते हैं। तो शिष्य बनने के लिए निरंतर हमको आपको दया की याचना में लगा है। और शिष्य बनने के लिए जब दया मांगेंगे तो गुरु की दया आएगी, तो ऑटोमेटिक मन भागेगा दूसरे को बताने के लिए, इस भाव से कि दूसरे व्यक्ति भी शिष्य बने। क्योंकि गुरु का आदेश है, साहब के पास ही आदेश आया महादेव दिए कि तुम जो करते हो लोगों को बताओ। तो इसलिए हम सबों को वही तीन सूत्र मिला है जो साहब को मिला, और लोग को यही जो खुद करते हैं वही दूसरे को बताने का भी प्रयास करना है। क्योंकि गुरु का आदेश ज़्यादा कुछ नहीं मिला है, इसमें भी हम लोग इधर उधर भागते हैं। कभी हम लोग कहते हैं ना दया मांगने आता है, ना नमः शिवाय हो पाता है, बहुत सारा किंतु परंतु होता है। लेकिन अगर बहुत सारा चीज़ मिले होते तो वाकई में हम अभी तो तीन ही सूत्र में नहीं हो पा रहा है, औरों ज़्यादा मिलता तो औरों नहीं क्या दिक्कत हो। इसलिए कुछ नहीं समझ में आए तो सीधे दया की स्थिति पे रहिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। और दूसरा में है, प्रयास कीजिए कि आवाज़ सुनते ही अगला व्यक्ति गुरु की तरफ चल पड़े। गुरु का आदेश है शिष्य बनने और बनाने का। और तीसरा में है नमः शिवाय से प्रणाम करने का। तो नमः शिवाय से हम आप प्रणाम करने का प्रयास करेंगे कि मेरा प्रणाम गुरु के चरण में पहुँचे। यह अंदर से सोच के भाव से प्रणाम करना है। और प्रणाम दो तरह से है, एक है टुकड़ा टुकड़ा में, अभी भैया भी समझा रहे थे कि जब भी टुकड़ा टुकड़ा में है कि जब भी याद आते हैं महादेव तो अपने गुरु को प्रणाम करने का प्रयास कीजिए। नमः सांस लिए तो नमः, छोड़े तो शिवाय। एक 24 घंटा में माला से करना है, जो 24 घंटा में जब भी हमारे आपके पास समय मिले तो माला से नमः शिवाय से प्रणाम करने का प्रयास करना है। माला से करने का परिणाम है कि लौकिक जीवन में, हमारे जीवन में, आपके जीवन में बहुत सारा दिक्कतें आती हैं, वो धीरे धीरे दग्ध होता है और मन गुरु की तरफ उन्मुख होता है। इसलिए हमको आपको तीनों सूत्र ही बहुत सुंदर चीज़ मिला है, और तीनों सूत्र हम आपका मन गुरु की तरफ उन्मुख करने के लिए मिला है। और जब तक मन उन्मुख नहीं होगा तब तक हमारा आपका मन किसी का जल्दी बात सुनेगा नहीं, न चर्चा में जाने का मन करेगा, न गुरु से दया मांगने का मन करेगा। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले दया की याचना में खड़ा रहिए। तीनों सूत्र में जो पहला सूत्र है कि दया मांगिए, तो इसको बार बार निरंतर, ये नहीं कि एक बार दिन भर में दया मांग लिए हो लिया, नहीं। जब भी हम आप कोई भी काम कीजिए तो हमारा आपका शरीर काम करता है, मन में जो बहुत सारा बातें सोचते हैं उसी सोच में अपने गुरु के लागू करना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। इस बात को जब मौका मिले तब अपने गुरु से कहते रहना। और देखिएगा खुद महसूस होता है कि गुरु हैं, दिखते तो नहीं हैं, बहुत सुंदर सुनते हैं। इतना ही कहकर गुरु के चर्चा गुरु के चरणों में रखती हूँ। साहब जी के चरणों